नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज गुरुवार है और आज की इस वीडियो में आपको सुनाएंगे माघ मास का अध्याय 10। तो उसे सुनने से पहले आपको सुनाती हूँ गुरुवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यदि आप गुरुवार व्रत कथा सुन रहे हैं तो उसे पूरा अवश्य सुने, आधा अधूरा ना सुने। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती थी और किसी देवता का पूजन भी नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़े होने पर सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जौ हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव से उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कन्या की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले गई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो
तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला था तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त करे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, वीर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं माघ मास का अध्याय 10। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता तो वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से शेष गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र या ओम नमो नारायण अक्षाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भगवत पुराण का अध्याय आगे का सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
परीक्षित जब सवेरा होने लगता, कुक्कुट बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी हैं, उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय परिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छोड़ देते, पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुजा पास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी ऐसा समझने लगती। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपनी मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे आत्मस्वरूप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या का स्पर्श नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आप स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जाप करते, क्यों ना वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपास्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते, फिर कुल के बड़े बूढ़े और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौ का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मण को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौ का दान प्रदान करते। तदंतर अपनी वशी विभूति रूप गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बरादि दिव्य वस्त्र कौस्तुभादि आभूषण पुष्पों के हार और चंदनादि दिव्य अंगराग से अपने को विभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय बैल ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते, फिर पूर्ववासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्गों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला तांबूल चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण स्वजन संबंधी मंत्री और रानी को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नामक का सारथी सुग्रीव आदि घोड़े से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा और प्रेम से भरी
चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नामक की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है, जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं मारती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित सभा में विदुष लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तंगियाँ कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, बीणा, पखावज, बांसुरी, छांछ और शंख बजाने लगते और सूत, मातंग तथा बंदी जन नाचने लगते और भगवान स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कहकर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के द्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है, आपकी सारे भय आप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिट्टी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन साथी आशा अभिलाषा में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल स्वरूप से सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशालता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपकी जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात आपकी हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म में हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजापने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेक भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुष के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं। इसलिए आप ही राजसंत रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए रखे हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर लेता है।
तो श्रीमद् भागवत पुराण को यहीं पर विराम दिया जाता है। आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। आप सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी को सभी कथा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम लपसी और तापसी था। तपसी हमेशा भगवान की श्रद्धा में लीन रहता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग चढ़ाता था। एक दिन दोनों इस बात के लिए बहस करने लगते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तपसी बोलता है कि मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उधर लपसी कहता है कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी वक्त नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लपसी और तपसी दोनों किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। उन दोनों ने अपने बड़े होने के कारण बताया। फिर नारद जी बोले कि इस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ कि कौन बड़ा है। अगले दिन वह दोनों नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। फिर नारद जी चुपके से आए और तपसी के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी ताकि वह जान सके कि तपसी के मन में कितना लालच है। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तब उसने चुपचाप उससे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर नारद जी ने लपसी के सामने अंगूठी रखी। अंगूठी पाकर उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, यह जिस किसी की होगी वह बहुत परेशान होगा। फिर वह बाहर जाकर उसके असली मालिक को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। तो लपसी ने उस अंगूठी को अपने गांव के मुखिया को दे दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी दूसरे की अंगूठी को वह अपने पास रखे। उसने मुखिया से कहा कि यह जिस किसी की भी अंगूठी है उसको वापस कर देना। फिर लपसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर तपसी अपनी तपस्या कर रहा होता है। फिर वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी उन दोनों के पास आते हैं, फिर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में लपसी बड़ा है। तपसी ने इस चीज़ का कारण पूछा। तब उन्होंने तपसी से खड़े होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तब उसकी अंगूठी दिख गई, तो उसने अपने नीचे छिपाई होती है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम इतनी तपस्या करते हो फिर भी तुम्हारा मन साफ नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता। नारद जी ने तपसी से कहा, सच्चा भक्त होना यह नहीं होता कि हम दिन भर तपस्या में लीन रहें, बल्कि हमारा सच्चा मन भी होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भक्त कहलाएंगे। तपसी अपने किए पर शर्मिंदा हो गया। उनको समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने नारद जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले कि जब कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी तब वे अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी, और साथ ही यदि कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई अंगना लीपकर दहली नहीं लीपेगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई जूता देकर तेल नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुने तो वह फल तुम्हें मिलेगा। फिर उसी दिन से हर व्रत और कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। लपसी और तपसी की कहानी का फल लपसी को मिले और तपसी की तपस्या का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो सभी व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए।
नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मदराचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हारि पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखन 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने दुर प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदित्य खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखऊँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।
श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।